हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब का एक दोहा लेंगे। नतनी दिनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिनी करतार ने ताको दिया विसार। संत कबीर साहब का दोहा है ये, बड़ा प्यारा क्योंकि महापुरुष एक जन्म का नहीं होता। जो मुक्त होता है ना, वो पुरुष जन्म जन्म से साधना करते हुए आ रहा होता है, जिसके लिए कबीर का एक पद है, अपन बार बार जिक्र करते। कबीर साहब बोले, साधो युगन युगन हम योगी। कबीर साहब बोल रहे कि हम एक युग के योगी नहीं है, युगन युगन हम योगी। जन्म जन्म से हम साधना करते आए हैं, तब जाकर ये जन्म में घटना घटी है। तो अब इस पर से अंदाज लगा लीजिए, इतना सारा जन्म कबीर साहब उनसे गुजर कर आए तो जिंदगी का कितना अनुभव होगा। एक बार मैं ओशो को कहीं पढ़ा था। ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा, आप ऐसी बातें बोलते जो आप ग्रस्त हो नहीं, सन्यासी हो, गृहस्थियों का जो अनुभव होता है वो आप बोलते बोले, तो इसका राज क्या है? इस पर विश्लेषण प्रकाश डालें। जो हमारा अनुभव है वो आपका तो नहीं है, आपने तो शादी नहीं की, सब कुछ वो, तो आप उस पर जो बोलते हो परफेक्ट है बोले। अब आपको भी विचार आएगा, वो सो क्या जवाब देंगे? आएगा ना। पर वो सो कबीर साहब वाली बात बोल रहे हैं और बिल्कुल हृदय गवाही देता है, सच है। ओशो बोले कि मैं एक जन्म का साधु नहीं हूं, एक जन्म का मैं आत्मा नहीं हूं, मेरे इतने जन्म हो चुके, अनंत जन्म, और ये जो तुम अनुभव कर रहे हैं ना अभी, वो अनुभव हम कर चुके, कई जन्मों में कर चुके। वो सभी हम में जाने हुए, याद है, अनुभव है, सभी कुछ है, इसलिए बेझिझक परफेक्ट बोला जाता है। तो अब ये कबीर साहब भी एक साधारण जगत की बातें बोल रहे हैं, पर इसमें परमात्मा भी छुपा हुआ है, परमात्मा का अनुभव भी, और परमात्मा का ये मनुष्य विस्मरण करते हुए कैसे जीता है, और साधारण जगत में कैसे, साधारण जगत को अंतकरण में बैठाकर उसकी बातें सभी कुछ उसको सच मानकर कितना आत्मसात करके जीता है, उस पर कबीर साहब बोल रहे हैं। अब ये देखो कितनी छोटी बात लगेगी। कबीर साहब क्या बोल रहे? नतनी दिनी यार ने, यार यानी परमात्मा। कबीर साहब मस्ती में वो बोलते परमात्मा को, एक जगह बोले ना एक भजन में, खलक सब नाहक अपने को बहुत कर सर पटकते हैं, हमारा यार है हम में, हम उनको होशियारी क्या। यार शब्द का प्रयोग करते कबीर साहब परमात्मा के प्रति, इसलिए ये शब्द यहाँ पर भी कबीर साहब बोल रहे हैं। नतनी दीनी यार ने, बोले ओके ओके ओके, यहाँ पर एक शब्द ये दुनियावी यार शब्द प्रेमी प्रेमिका भी यूज करते, प्रयोग करते। कबीर साहब परमात्मा को भी यार शब्द, पर वो अलग अंदाज है उनका परमात्मा के प्रति, पर यहाँ प्रेमिका भी अपने प्रेमी के प्रति यार शब्द प्रयोग करती, वो मेरा यार है। इसलिए कबीर साहब बोले, नतनी दिनी यार ने चिंतन बारंबार। कोई यार ने कोई प्रेमिका को, प्रेमी
नतनी दी है ना, नाक की जो होती हो, तो बार बार वो प्रेमिका बकान करती, मेरे यार ने, मेरे प्रेमी ने मुझे नथनी दी। बार बार हाथ लगाती, आईना में देखती, और उसकी फ्रेंड हो, मित्रन हो, उसको भी बोलती है कि मेरे यार ने नथनी दी, मेरे यार ने नथनी दी। बार बार जिक्र उसका प्रेमी रूपी यार को वो इतनी याद करती है प्रेमिका। तब कबीर साहब बोले कि नाक दीनी करतार ने ताको दिया विसार। बोले साधारण तेरा प्रेमी ने एक नतनी क्या दी, उसको तू इतना बखान कर रही, इतना याद कर रही, और परमात्मा ने जिस नाक में वो यार ने नतनी दी तेरे प्रेमी ने, वहां वो डाली, तू उसको विस्मरण नहीं कर रही, इतना स्मरण कर रही। और जो करतार यानी परमात्मा ने तुझे नाग दी, नाक नोज नाग दी, ताको दिया विसार, उसको भूल गई। इसलिए कबीर साहब कितनी प्यारी बात इस अंदाज में बोल रहे हैं। नतनी दिनी यार ने चिंतन बारंबार, नाग दिनी करतार ने ताको दिया विसार। ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। परमात्मा ने नोज नाक न दी होती तो तेरे यार की नतनी क्या काम आती। पहले तो धन्यवाद करतार को दे, परमात्मा को दे, फिर यार को, तेरा प्रेमी को दे। पर ये मनुष्य भूल कर बैठता है, पहले ही भूल कर देता है, उस परमात्मा करतार को धन्यवाद नहीं देता। एक दांत टूट गया तो डॉक्टर को धन्यवाद देता, डॉक्टर नहीं होते तो मेरा दांत कौन बैठा था, वो बैठा दिया। पर ईश्वर ने दांत दिया, उसका कोई। हाथ टूट गया, एक नकली हाथ डॉक्टरों ने बैठा दिया, वो कर दिया, लगा दिया, डॉक्टरों ने हाथ बैठा दिया, पैर बैठा दिया। किडनी खराब हो गई, नकली जो भी दूसरी वाल, वो कुछ भी होता है, सभी कुछ दुनिया भर का बदल के डॉक्टरों को धन्यवाद देते, पर ईश्वर को देते जो इतना बड़ा बनाया अपने को। इसलिए कबीर साहब बहुत छोटी सी बात बोलते हुए स्मरण दिलाते हैं मनुष्य को, हे मानव, इतना क्या कृतज्ञ बन गया। पर जो कृतज्ञ होते जन्मजात जन्म जन्म के, उनके संस्कार, भक्ति, साधना और ईश्वर को पुकारते हुए आते हैं, तो ईश्वर केंद्र में रहता है, स्मरण में रहता है। इसलिए हर बात, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण परमात्मा को धन्यवाद देते हुए जीते हैं, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। इसलिए वो शब्द कितना प्रयोग किया जाता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद हर बातों में। ये बाहर कितना धन्यवाद देता है, पर ईश्वर को देता है क्या। इसलिए बेईमान न बनते हुए, हे मनुष्य, तुझे परमात्मा ने ये शरीर दिया है कीमती, तो उसको क्यों नहीं पुकारता, तो क्यों नहीं बजता, क्यों नहीं उससे प्यार करता। ये दुनिया में जितना भी प्यार करता है, सभी प्यार एक दिन ठोकरे मार दी जाती है, मार दी जाती ना। कौन प्यार टिकाया। 2 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, 2 दिन की चांदनी दिखती, फिर अंधेरी रात। पति हो जिस पत्नी के लिए इतना मर मिटा सब तड़पा हो, कुछ वर्ष बीत जाने दो, पत्नी की तरफ ख्याल नहीं जाता। पति पत्नी एक दूसरे के जितने प्रेमी थे उतने नहीं रह जाते। पति पत्नी का प्रेम नहीं टिकता तो प्रेमी प्रेमिका की दुनिया का सब कुछ जो है क्या टिकेगा। पर यह हम टिकाना चाहते हैं, और जो हृदय में प्रेम भरा उस परमात्मा को हम विस्मरण करके जीते, ये कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन। प्यारे मित्रों, यहाँ सभी प्रेमी प्रेमिका दुनिया जितने भी है, ये को संस्कृत में श्लोक आता है, सर्वैक्ष यान्ता निश्चया पतनांता समुचरिया संयोगा विप्रयोगांता
मरणांतम च जीवितम। कोई आचार्य बोले सर्वैक्ष्यांत निश्चय, एक दिन सबका अंत होता है। सर्वैक्ष्यांत निश्चय पतनांत समुचर्य, सबका पतन होता है। संयोगा विप्रयोगांत, जहाँ संयोग हुआ है आज, कल वहां पर वियोग में बदल जाएगा। आज कोई मित्र मिला था, कल वो मित्र बिछुड़ जाएगा, वियोग हो जाएगा। पति पत्नी तो एक दूसरे मिले, कुछ चंद वर्ष साल रहे, फिर विदा हो गए, बिछड़ गए, वियोग। और जो जन्मा है उसकी मृत्यु एक दिन सुनिश्चित है, यहाँ क्या शाश्वत है। और जो शाश्वत है परमात्मा, एक सेकंड भी नहीं साथ छोड़ता। ये शरीर हो तो, शरीर न हो तो, शरीर के साथ आए तब भी वही रहता है, पर उसको ही स्मरण करके जीते है दुनिया हम सब। इसलिए कबीर साहब को बोलना पड़ता है मजबूरन। और जो कबीर साहब जैसे मुक्त पुरुषों की बातें सुन लेगा, समझ लेगा, उसको परमात्मा की याद आ जाएंगी। और परमात्मा की याद, साईं तेरी याद सदा सुखदाई। परमात्मा को शब्द एक साईं शब्द भी बोला जाता है ना। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई, अलारी वहां घट की जांगट प्रगट हुई, ये कबीर साहब भी बोले ना साईं शब्द। और मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, वो कुरान में भी मोहम्मद पैगंबर के द्वारा साईं शब्द परमात्मा अल्लाह को बोला जाता है। साईं तेरी याद सदा सुखदाई, हे प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई है। या दुनिया की याद करो, अनेक प्रकार से विकृति से भरी हुई दुनिया है, उनकी याद करो, स्मरण करो तो अंदर भी ग्लानि होती कि नहीं। और परमात्मा का चिंतन करो, सुमिरन करो तो कितना आह्लादित प्रसन्नता से जीवन भर जाता कि नहीं। इसलिए एक कबीर साहब हमें इशारा कर रहे हैं,